सो हेलो किसके हाल चाल उस पे लोगों के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज अपन आ चुके हैं ओल्ड बेसन में। फिर वाले घर की तरफ में आया और देखो सामने एकेएम रखी थी जो कि मेरा टीममेट उठा रहा था। कोई बात नहीं, मैंने आसपास से थोड़ी बहुत लूट बटोर ली और बंदे थे इन वाले घरों की तरफ, तो मैं यहाँ पर रश करने आ चुका था, वो भी अकेला। जैसा कि बताया अकेले आया था तो उस तरफ मेरा टीममेट अकेला पड़ जाता है। 2-3 बंदे स्प्रे मारते हैं मस्त उसके, जिनमें से एक बंदा ये रश करने गया, पर इसके साथ मैंने कांड कर दिया। फिलहाल ये देखो, इनके बाकी टीममेट्स को भी मार सकता था, लेकिन क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आना। एक से भले दो हो जाते हैं ना, टीममेट को रिवाइव कर दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। हो सकता है वहां से मुझे एंगल मिल जाए, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल उस घर के ऊपर ही था, तो यहाँ पे मैं उसको भी देख सकता हूँ, टीममेट को भी रिवाइव कर सकता हूँ। ये देखो, मैं बस वेट कर रहा था कि भाई रश करने आ सकता है यार, तो तूने नॉक करा है बंदे को। वो तभी देखो नीचे से बंदा आया और मैं इसको मार सकता हूँ, इसलिए मैंने रिवाइव कैंसिल करा। यार ये बोट लोगों को गलत टाइम पे, चलो इस बोट को तो दूर करा किसी और बंदे ने, है ना। रोड के उस पार जो घर है वहां पर भी बंदे हैं शायद से, लेकिन यहाँ सामने से मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं स्की करके यहाँ पे रश करने आया। मेरे वो जो 2 बंदे मैंने नॉक करे थे उनको रिवाइव तो मिला है नहीं, और ये इनका चौथा बंदा लग रहा है मेरे को। भाई बड़ी बुरी हालत हो रखी इन बंदों की तो। बिल्कुल ये इनका चौथा बंदा था। सारे किल्स मुझे मिल चुके थे और अब आ रही थी उस एकेएम वाले बंदे की जो कि इन घरों की तरफ है सामने। फुटस्टेप आया मुझे कुछ कॉर्डर्स के पास, अब पता नहीं है वो। ओहो बोट है ये बोट भी इतने एडवांस हो रखे हैं, ऐसा लगेगा कि भाई कोई रियल प्लेयर जानबूझ के बुला रहा है तुम्हें बोट फायर देके। कसम से मैं बता नहीं सकता, बहुत कंफ्यूजिंग माहौल हो जाता है कभी कभी तो। देखो ये टाटा वाली शॉटिंग भी इस तरह चलाएंगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ असली बंदा, और जाके देखोगे ना तुम इतनी दूर से भाग के जाओगे और पता चलेगा बोट है। सारी मेहनत वेस्ट। पर ये तो पक्का 100% रियल। कोई शक ही नहीं है भाई, बहुत सारे रियल प्लेयर्स मिल चुके हैं। देखो कोई टीममेट वहां से कवर फायर दे रहा था, पक्का कहीं ना कहीं लेटा होगा ये, जितना मुझे लगता है। तो मैं स्की करके पहले इस घर की तरफ पहुंचता हूँ। वो देखो लेफ्ट से भी आया एक, एक्सप्लोसिव डैमेज दिया मैंने कसम से। वो बंदा दिन गिन रहा होगा कि भगवान कैसे बच गया मैं। फिलहाल जो भी हो वो सामने वाले घर में आया था, अभी मेरे पीछे जो घर है, और मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ, इसको परेशान करता हूँ कि भाई तो अपने टीममेट को बोला मुझे नहीं पता। और देखो उसका टीममेट चाहकर भी ग्रेनेड ही फेंक सकता है, क्योंकि ये बंदा भी यहाँ पे है। और भाई साहब मेरे से कुछ बात करते हैं, सुनो जरा तुम। भाई रिवाइव करने दो भाई, रिवाइव करो, मत मारो फाइट मत मारो यार, फिर स्टॉप हुआ। हेलो मुझे तो फाइट मत मारो नंबर 2 मत मारो, रिवाइव करो इधर नंबर 2। अब भाई इसका नंबर 2 पता नहीं कौन सा है, लेकिन एक बंदा मुझे सामने दिख रहा है। अगर तुम्हें स्पॉट हुआ, देखो उसका हल्का सा हेलमेट दिख रहा था सामने, प्रोन हो रखा है बंदा। मैंने विश्वास करके ठीक है भाई हम नहीं मारते, बुला लो अपने टीममेट्स को। पर जिस तरह से वो बंदा लेट कर मेरे को देख रहा था ना भाई, उसकी हरकतें मेरे को सही नहीं लग रही थी। मुझे पता था वो नॉक करेगा, तभी मैं शक्ल दिखा रहा था और फिर कवर में जा रहा था। पर फाइनली मैंने विश्वास करने का ट्राई करा। देखो मैं शूट नहीं करता यार, नहीं मारता। अब ये मैं बिल्कुल ही बोलूंगा कि भलाई का जमाना है ही नहीं। एक्चुअली भलाई का जमाना कभी था ही नहीं, क्योंकि मैं जितनी बार टीम अप कराया ना, 10 में से 9 बार स्कैम करवाया मैंने। मीटअप में तो और भी तगड़े वाले स्कैम्स होते हैं। लेकिन ये बात भी अच्छी है कि अब इन बंदों को मारने में मजा और भी ज्यादा आएगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया। वो देखो कहां से एंगल ले रहा भाई, शूट। मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो बंदे को इतना सही एंगल मिल गया, वो शूट क्यों नहीं कर रहा। क्या चीज अड़ गई उसके सामने। ओके यहाँ पर शायद एक और टीम आ चुकी है, या फिर इन्हीं की पूरी टीम है। पूरा साम्राज्य बुला लिया इन्होंने। टीममेट ने बहुत सॉलिड किल चोरी करा, टीममेट को उड़ाना पड़ेगा लग रहा है पहले, लेकिन कंट्रोल। इधर बंदा आया, बहुत ही सही। अब यहाँ पे क्या ही हार्ड टीपी पे ले रहा था ये, देख रहे हो। चलो मानस के सामने 2 बंदे थे और उनमें से एक तो इतना कमाल का प्लेयर। क्या, अरे टीममेट की बात करो, टेंशन मत लो। फिर भी भाई थोड़ा शूट तो करता, बिल्कुल खड़ा हो गए। दूर से तो ऐसा लग रहा था सूथली बम है, पास आके पता चला फुस्सी बम था 1 नंबर का। फिलहाल पीछे की तरफ भी देखो एक बंदा होता है अभी भी, पर इसको अपना टीममेट मार चुका था, तो वो अपन बिल्कुल नहीं दिखाने वाला है। गाड़ी लेकर मैं थर्ड हिल में एंट्री लेता हूँ, और कसम से ये गनशॉट सुन के मेरे को वो ओल्ड बेसन का याद आ गया कि हाँ ये भी बोट होंगे, पर नहीं, इस बार सच में रियल प्लेयर्स होते हैं। एक को मैंने नॉक कर दिया, पर 2-3 बंदे और भी थे शायद उसके अलावा, तो एकदम से ओपन में मैं नहीं रुक सकता। घर के अंदर ही मैं आया सीधा। चलो एक को नॉक करते हैं। ये टोम्बी कुछ ज्यादा ही डेडली है मेरा दोस्त। 2 को मैंने नॉक कर दिया था, यहाँ पे तीसरा चौथा कहाँ है भाई। ओ शिट भाई, यहाँ से सॉलिड वाली पड़ी, और अब देखना मजा आने वाला है तुमको। वो देखो वहाँ पे एक और गाड़ी आई, और वहाँ पे वो दूसरी टीम थी। मतलब एक टीम तो वहाँ पे उलट गई, वो दाशिया आ जाती है, तो वहाँ पे 2 टीम्स हो गई। और बस समझ जाओ वहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन
हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। आरपीजी भी चल रही है भाई उस तरफ तो। भाई कसम से इतना मस्त फाइट हो रही थी ना यहाँ पे, मेरा मन कर रहा था डोरीमोन को बुलाऊं, एनीवेयर डोर मांगू और सीधा वहाँ टेलीपोर्ट हो जाऊं मैं। कसम से यार, वहाँ पे जो मैंने नॉक करा था ना बंदा, वो मेरा किल भी चोरी हो गया और एक बंदे को मैंने ऑलरेडी काफी लो कर रखा है। मेरा मन तो कर रहा था टीममेट को छोड़ के निकल जाऊं, और काश मैं टीममेट को छोड़ के निकल जाता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें देखने को मिलेगा। वैसे ऐसा भी कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, मेरे को 2 किल्स तो यहाँ से मिल ही गए, पर फिर भी यार मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करा था, क्योंकि दूर से मैंने 2 बंदों की तरह से खत्म कर दिया था। वो तो डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ तो, नहीं तो खैर मैं ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ। 2 किल्स मिल गए, खुश रहे साहिल। गाड़ी लेकर मैं घूम रहा था आखिरी के जोन में, और यहाँ पर बस एक बंदा बचा हुआ था जो कि हमारे मजे लेता है। लिटरली देखो तुम, हरकत देखो इसकी। वाह भाई साहब वाह, मतलब बॉट फायर दे रहे बंदा 2 बंदों को बुलाने के लिए। ऐसा जिगरे वाले बंदे चाहिए हमको, और ऐसे जिगरे वाले भी जो ये मैंने कांड करा है। कसम से मैं ऊपर जाने का सोच रहा था, मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा फोर्स से मैं जाऊंगा कि सीधा आगे ही जाऊंगा। फिलहाल जो भी हो, मैंने अपनी बैंडेजेस वगैरह लगाई, और मैंने पता क्या देखा, देखना दिखा तो तुम्हें। अब मैं जंप करके देख रहा था गाड़ी कहाँ पर गई, मेरी समझ नहीं आ रहा मेरे को, इतनी ऊपर गई थी। और ये देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि वो मेरी गाड़ी है, ये नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सच में शौक हो गया था, मुझे यही लग रहा था कि मेरी वाली गाड़ी है। और ये देखो ग्रेनेड क्यों फिसल रहा है, और यहाँ पे मुझे पता चला मेरी गाड़ी यहाँ पर है, और ये बंदा इस वाले कोने वाले कमरे में। हट जा भाई हट जा, खत्म होने वाली कहानी। ओके एज यू विश, जो भी हो ये बंदा फट जाता है, और यार कर लेते हैं किचन डिनर। अब इस वाले मैच की बात करें, मैं देखो स्टेडियम में आया था, और इस वाले मैच में मैंने पता क्या सोच रखा था कि मेरे को डीएमआर मिल जाएगी तो मैं वही चलाऊंगा। उतरते ही मुझे एसकेएस मिली। अब ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि एसएलके को कहीं ना कहीं ये टक्कर दे सकती है। मैं बता रहा कोई ऑटो गन टक्कर नहीं दे सकती, लेकिन अगर एसकेएस के थोड़े बहुत हेडशॉट्स भिड़ गए ना तो भाई बात बन सकती है। मैं बता रहा फोर्थ के सामने की तरफ 2-3 बंदे उतरे, तो यहाँ से पहले मैं M16 के एमो उठाता हूँ, बैग उठा सकता था, पर जल्दबाजी है ना बंदे मारने की, इसलिए मैं इस तरफ आ चुका था। ये फंस जाता है, इसके टीममेट नीचे चले गए, पर ये बेचारा ऊपर फंस गया। सैड ब्रो। इसको पूरा फिनिश करा, और अब देखना एसकेएस वर्सेस एकेएम, तुम्हें बड़ी सॉलिड फाइट देखने को मिलेगी। इतनी भी सॉलिड नहीं, लेकिन मैं बता रहा ना, मैं कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ। सामने देखो बंदा, इसने मुझे स्पॉट करा, मैंने इसे स्पॉट करा, और देखना वो चांस ही देना चाह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे पास कुछ तगड़ा हथियार है, और इसे बिल्कुल सही लगा था। एसकेएस थी भाई मेरे पास, इसकी 5-6 गोली एक बार हेड पे भिड़ जाना, मजे आ जाता है। वैसे इसकी तो हेड पे भी नहीं भिड़ी थी, शायद इसको हेलमेट वेस्ट मिले नहीं होंगे, और अभी तो मेरे पास सिर्फ 10 बुलेट है। सोचो एक्सटेंडेड बैग मिल गया तो क्या हो सकता है। टॉस कर रहा है, ऐसा लग रहा है हमने Watch out! टीममेट ने बताया सामने कोई बंदा ग्रेनेड वगैरह टॉस कर रहा, तो मैंने भी ले भैया मोलिटोस। ओ नहीं, वो ग्रेनेड टॉस नहीं कर रहा था भाई, वो टीपीपी ले रहा था MP5 के लेकर। और तुम्हें पता है कितनी डेंजरस वेपन है भाई वो भी। मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, कोई नहीं। टीममेट से मैंने बोला भाई तेरे पास भी कैसे, तू भी क्यों ज़्यादा ओवर। टीममेट के एचपी देखकर मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था हम यहाँ पे बच जाएंगे, पर भाई ने एंड में बढ़िया शॉट दिया उस बंदे को, और हम बच जाते हैं यहाँ पे। फिलहाल गाड़ी लेकर अब मैं पायलट प्लाजा निकल चुका था, बेफालतू में निकला था लिटरली, मुझे नहीं पता था यहाँ पे यस मैन ये फ्लेयर ड्रॉप है। और ज़रा आप लोग सुनना, ओके पीछे वाले घर से देखो फुटस्टेप्स की आवाज़ आ चुकी थी, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर एक फ्लेयर ड्रॉप आ रखा है। और ये देखना बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी भाई, ये आधा फ्लेयर ड्रॉप धरती में जा रखा है, और ये भी अनएक्सपेक्टेड था कि MK14 मिल जाएगी मुझे ऐसे। MK14 कौन छोड़ता है, ये दूसरा वेपन इस बंदे ने कौन सा उठाया फिर पता नहीं मेरे को। अक्सर इतना मुझे पता है कि MK14 और RPG छोड़ने वाले अक्सर एसएल के प्लेयर्स होते हैं, तो मेरे को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये देखो तभी मैं अंदाज नहीं करता, नहीं तो MK14 आ जाती तो तुम्हें पता मैं क्या हो जाता हूँ। अब मेरे मन में तो यही आ रही थी कि यही कॉम्बो यूज़ करता हूँ SKS प्लस MK14, बिल्कुल क्लोज में तबाही मचा दूंगा मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार MK14 इज इनफ यार, छोड़ो ना SKS को, M24N उठाते हैं। और मैं अब गाड़ी लेकर आ चुका था जंक यार्ड के पास। जंक यार्ड से मैं निकल रहा था क्योंकि सेंट्रल रोड की तरफ गनशॉट्स की आवाज़ आई थी। ये कौन है पीछे? Watch out!
पर वापस से जंकयार्ड से आती है। मतलब सेंट्रल रोड वाले बंदे बुला रहे थे, जंकयार्ड वाले बंदे बुला रहे थे, तो मैंने जंकयार्ड को चूज़ करा। पर अब मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ तो घंटा बंदा कोई गोली नहीं चला रहा। भैया जी कहाँ, तभी मुझे स्पॉट हुआ इस वाली शैक में, इसे शैक ही कह सकते हैं आम भाषा में बोले तो। इस वाले घर में अंदर की तरफ था बंदा, छिपता छिपाता बेचारा, बहुत ही गलत हुआ इसके साथ। मैंने सोचा यार इसको भाई बंद करो इस घर के अंदर, इसको बंद कर दे, इसके टीममेट आएंगे फिर मारेंगे, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से निकल गया। लगता है पहले ही निकल गया था भाई ये। अरे सॉलिड फाइट ही हो जाएगी उधर, चलो। और कसम से ज़िंदगी में पहली बार मैंने स्टिकर्स लगाए हैं, या तो मेरे को पता नहीं था कैसे लगाते क्योंकि मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच में पहली बार स्टिकर्स लगाए मैंने। हाँ BGMI और PUBG मोबाइल में कभी ट्राई करा है, लेकिन यहाँ पर पहली बार, मेरे को पता ही नहीं था। या फिर ये भी हो सकता है मेरे पास मेरी इन्वेंटरी में स्टिकर्स थे ही नहीं, ये भी हो सकता है। पर स्टिल यार मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, कुछ स्टिकर्स तो होने चाहिए थे, बट कोई नहीं। अब देखो गाड़ी लेकर मैं सेंट्रल रोड के पास आया, और तुम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे काय को आया भाई, ऐसे फालतू में कहीं भी चल देखे। नहीं यार यहाँ गन शॉट्स की आवाज़ आई थी, पता तो था मैंने कुछ देर पहले की। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो। अभी भी बंदे होते हैं यहाँ पर, मुझे लगा नहीं था होंगे, बट फिर भी तुम्हारा भाई कोना कोना चेक करता है। भाई हो रखा हूँ कतई, जो भी हो। उस तरफ मेरे टीममेट ने मार करा, यहाँ पर भी कोई नहीं मिला मुझे, कोई भी नहीं दिख रहा। मैं सोचा यार हम आए ही क्यों हैं यहाँ पे, और वो बंदे जोन के बाहर है, अब कौन वहाँ पे जाए। वैसे भी रेड जोन में एक तरह से मार रखे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सेंट्रल रोड है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरे रड़क हो रही थी यार कि भाई मेरे को कहीं ना कहीं से तो एंगल मिल जाना चाहिए कि कहाँ से गोली चला रहा। तब भी इनकी मेरे को यूएस मिल चुकी है। बेटा जोन जाओगे तो इसी में बैठ के जाओगे, और बंदे बैठ भी लिए हैं। वो देखो यूएस हिल चुकी थी, वहाँ से एक बंदा भी कूदा, तो 2-3 बंदे तो पक्का है। अब बस तुम देखना मजे आने वाले हैं। ओके गाड़ी को डैमेज दिया, कोई नहीं। और ये बंदे अजीब हो यार, पता है कि तगड़ी पिटाई हो रही है इस तरफ, लेकिन नहीं फिर भी गाड़ी वहीं पर लानी। अब इसके टीममेट को मैंने टीममेट से बोल दिया था कि भाई पूरा फिनिश मत कर दो, मैं तेरे से बता रहा हूँ, तेरी गंदी आदत हो रखी है, इसको फिनिश मत करियो, तभी तो ये बंदा पीछे आएगा। और बिल्कुल देखो उसकी यूएस की आवाज़ आ रही है ना, बंदा रुक चुका है अपने टीममेट के लिए। ऐसे बंदे बड़े सही लगते हैं यार। भले ही बंदा खत्म हो गया, लेकिन वो अपने टीममेट के लिए रुका। मेरी तरह नहीं कि हाँ गेम प्ले बचाने के लिए टीममेट को भाड़ में जाने दो। फिलहाल मैं अब गाड़ी लेकर आता हूँ पायरेट प्लाजा के पास। इस जगह पे जोन बन रखा था, और हम शायद पहले ही थे जो एक तरह से जोन में आके अपनी जगह रिजर्व कर लेते हैं। और अब तुम्हें ऐसा स्टंट देखने को मिलने वाला ना, देखना मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं टीममेट ने बताया डाश आई, और जरा देखो व्हाट द हैक। भाई कसम से असली हैवी ड्राइवर थे बंदे, इनसे तगड़ा हैवी ड्राइवर मैंने नहीं देखा। पता चल गया मुझे कि मेरे से भी तगड़े हैवी ड्राइवर्स हैं इस दुनिया में। फिलहाल जो भी हो, मैं यहाँ पर इस बंदे को मारना है जो कि यहाँ सामने बड़ा ही सॉलिड छुप रखा है, देख रहे हो। और मेरे को लग रहा है ये खुद ही मरेगा, क्योंकि पीछे की तरफ भाई गलती से पैर फिसला नहीं ना, ये बंदा सीधा नीचे गिरेगा। लेकिन भाई ने मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया। मैंने भी इसके टीममेट को फिनिश कर दिया, इसलिए भाई ने बदला पूरा कर दिया। और शायद से इसको पता था कि ये मरने वाला है। तो एक मिनट, एक और डाशे की आवाज़ है ना पीछे की तरफ से, और भाई कति स्टंटबाज हो रखे डाशे वाले बंदे। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, कोई भरोसा नहीं इनका। भाई फिर से खुदा के ले आए, और बहुत शांति हो चुकी थी। मैं बता रहा कुछ ज़्यादा ही शांति हो चुकी थी, मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। देख रहे हो मेरे अभी भी 8 किल्स हैं। मैं बता रहा इतनी देर बाद ये फाइट हुई थी, तुम्हारे लिए तो बस 5 सेकंड का फर्क था, लेकिन बंदे ने आरपीजी वाले बंदे को मार दिया, सोच सकते हो। और इससे पहले ये आरपीजी उठाए, मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा भाई फटाक से। साहिल पता भी नहीं कंफर्म। और यार करते हैं किचन डिनर। हाँ किल्स कम थे, लेकिन मैंने बॉट ना के बराबर मारे थे, तो 9 किल उस हिसाब से तो बहुत है। जो भी हो ये वाला मैच है, मैं देखो फैक्ट्री में आया था। मैं तो आया था फैक्ट्री में, पर मेरे सिवा कोई नहीं आया, सिर्फ मैं और मेरा टीममेट थे। तो हम गाड़ी लेकर निकल चुके थे यहाँ से। और आज के दिन भाई अकेले बंदे बहुत बॉट फायर दे रहे हैं। लगता है इस बंदे को पता नहीं है कि इस गाड़ी में 2 बंदे हैं, तभी इस तरह से बॉट फायर दे रहा है। मेरे भाई टेंशन मत ले, तेरी तरफ आ चुके हैं हम, और बोट फायर देने की जरूरत नहीं है। और मैं समझ चुका था ये क्यों इतना कॉन्फिडेंस में है, बस समझ गए हो कि शायद तुम भी। वेल ट्राई। अगर एसएल के लेकर भी इतना हार्डकोर टीपीपी लेने के बाद भी तुमसे बंदे नॉक नहीं हो रहे, तो भाई असॉल्ट राइफल्स तो घंटा कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल मैं गाड़ी लेकर स्टेडियम के पास घूम रहा था, और मैं निकल जाता हूँ रेड जोन की तरफ। तभी मैंने गाड़ी सेंट्रल रोड की तरफ मोड़ी, और यहाँ एक बंदा मुझे भागता दिखता है। कांड हो गया भाई, मुझे लगा इसके टीममेट्स होंगे शायद ही हम पे शूट कर रहे हैं, पर ये अपोनेंट्स होते हैं। मेरा किल चोरी हो गया।
वाई डूड, लेकिन कोई बात नहीं। टीममेट ने भी किल चोरी कर लिया। अब लिटरली मैं समझ चुका था, अब तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। सीधा बंदों पे अंधा रश करने का है। सामने की तरफ एक बंदा आया, वो देखो ब्लू आउटफिट उसकी दिख चुकी थी और साउंड से मुझे पता चल चुका था कि बंदा बाहर निकल चुका टीममेट को रिवाइव करने। पतली गली से निकलने का सोच रहा था, इसे पता नहीं, मुझे सब पता है। वो देखो, और उसे भी सब कुछ पता था। नहीं छूटा यार, 2-3 सेकंड पहले ही दिया। उसे ही नहीं, सबको पता था कि मेरी पोजीशन क्या है। तभी भाई तीनों बंदे मेरे पे रश करने आ चुके थे और इनमें से ऑलमोस्ट हर बंदे के पास टोम्बी है। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि टोम्बी का आजकल ट्रेंड बड़ा सॉलिड वाला चल रहा है। टोम्बी और एस्टल के, इनका ट्रेंड इस गेम में कभी खत्म ही नहीं होना। बहुत ही सही टोम्बी चलाना तो बढ़िया चीज़ है भाई। वो तो एक स्किलफुल प्लेयर की निशानी है कि हाँ वो एक ऑटो गन चला रहा है। फिलहाल इनके आखिरी बंदे की बारी थी, जो कि इनके एक और बंदे को रिवाइव करके आ चुका था। सैड वापस से नॉक कर दिया मैंने उसको। इस बंदे के साथ ही वाली पूरी टीम मारे जाती है और चारों के चारों किल्स तुम्हारे भाई को मिल जाते हैं। मुझे लगा था टीममेट ने एक नॉक कर दिया तो मेरे को 3 ही मिलेंगे, पर नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो, मैं देखो गाड़ी लेकर यहाँ पे एक नई यूएस लेने आया था। ओके, नई यूएस लेने आया और तभी मेरे को वो देखो पीछे ग्लेशियर दिखी चलती हुई, ग्लेशियर यूएस। इसलिए कहता भाई टाइम टू टाइम अपना स्कोप चेक करते रहना चाहिए कि कौन सा स्कोप है तुम्हारे पास। अगर 6s है तो 3x बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम में जब इंस्टेंटली स्प्रे मारना होता है ना, ऐसे टाइम में पता चला ना कि हाँ भाई 3x तुम्हारा 6s है और तुम जा रहे हो, हिलाए जा रहे हो, हिल नहीं रहा है, वो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। रेड जोन था साइड में, बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि बंदा ही आया, क्योंकि यूएस के पास मुझे इतू सी इस तरफ आई थी। और तुम लोगों को सुना, अगर हेडसेट्स के साथ देख रहे हो तो बंदे के पानी में तैरने की आवाज़ आई थी, तो मैं समझ गया था भाई वो निकल चुका है, वो अपने हाथ से निकल चुका है। और बस अब ध्यान देते रहना है कि है किस तरफ, बिल्कुल स्टिल नहीं होंगे, हिलते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है उस तरफ उसका भी कोई टीममेट इंतजार कर रहा हो, या फिर वो ही एकदम से कहीं ना कहीं से निकल के एकदम से अपने स्प्रे मार दे। पर नहीं, बिल्कुल नहीं, आज अपना दिन है। उस बंदे को नॉक करके पूरा फिनिश हमने कर दिया था और अब मैं गाड़ी लेकर यहीं जोन में घूमे जा रहा था, वेलापंती कर रहा था कि भाई कुछ रियल प्लेयर्स मिल जाए। तभी ये बंदा मिला जिसने डीपी का स्प्रे सारा मेरी गाड़ी पे मारा, 1-2 गोली भी हमारे नहीं मारी, वो गाड़ी लेकर ही निकल गया। मैं मन ही मन में अपने स्प्रे की तारीफ कर रहा था, लेकिन ये बंदे ने भाई सही सॉलिड स्प्रे मारा, क्योंकि काफी दूर से मारा। मतलब ना ये शैक के पास था, लिटरली ये जो स्क्वाड्स देख रहे हो ना, यहाँ कहीं से क्या बोला मैं, स्प्रे मारा था। और अब ये देखना, इतना अच्छा स्प्रे मारने के बाद पंतियां कर देता है। देखो कैसे भाग के जा रहा है, और ये ऐसा नहीं स्क्वाड्स के पास ही नहीं, बहुत दूर निकल चुका था ये। देख लो मैं किस तरफ आ चुका हूँ, यहाँ आके किन्हीं घरों में छुप रखा था ये शायद से। तो मैं टॉस करते हुए ग्रेनेड की किसी भी घर में होगा सीधा फेंक दूंगा फुटस्टेप। नहीं ब्रो नहीं। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get the stars. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Anybody else who is laughing, I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing that. All
the crowds, repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel. कुछ भी कर लो यार, कुछ नहीं हो सकता।